ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, अगर आपका मन पूरी तरह से आपके कंट्रोल में आ जाए तो क्या ऐसा कुछ बचता है जो आप हासिल नहीं कर सकते? कभी महसूस किया है कि हमारी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर चल रहे ख्यालों से होती है। सुबह उठने का मन नहीं करता, कुछ नया सीखने का मन नहीं करता, बुरी आदतें छोड़ने का मन नहीं करता, गुस्सा आ जाता है, ध्यान भटकता है और काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। और फिर दिन के आखिर में एक ही एहसास बचता है, आज फिर खुद से हार गया। कभी सोचा है ऐसा बार बार क्यों होता है? इस वीडियो में हम उस गहराई तक पहुंचेंगे जहां से ये सारी उलझनें शुरू होती हैं, यानी आपके मन से। यह सिर्फ समझने की बात नहीं है, यह जागने की बात है, सच को देखने और अपने मन को साधने की बात है। क्योंकि जिसने अपने मन को काबू में कर लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अब सोचिए, अगर आपका मन हर बार यही सोचता है कि मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरा ध्यान नहीं लगता, तो धीरे धीरे यही सोच आपकी सच्चाई बन जाती है। यही है मन की सबसे बड़ी चालाकी। वो आपके पुराने अनुभवों, आदतों और भावनाओं का गुलाम बन जाता है और फिर आपको भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। मन एक चंचल बंदर की तरह होता है, कभी भविष्य की चिंता में तो कभी अतीत की गलती में कूदता रहता है। आपने भी महसूस किया होगा, जब आप कुछ करने बैठते हैं तभी मन कोई पुरानी तकलीफ या डर याद दिला देता है और फिर वहीं अटक जाते हैं। शरीर वहीं बैठा होता है लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। अब सोचिए, यही मन अगर सही दिशा में लग जाए तो क्या नहीं हो सकता? मन खुद नहीं जानता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, वो बस उसी बात को सच मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप रोज अपने आप से कहें कि मैं बेकार हूं, मेरे बस का नहीं है, तो मन भी वही दोहराएगा और आप उसी सोच में फंसते चले जाएंगे। लेकिन अब वक्त आ गया है अपने मन को समझने का, उसकी चालों को पहचानने का और उसे अपने नियंत्रण में लेने का। मनोविज्ञान भी यही कहता है, हमारी जिंदगी के लगभग 95% फैसले हमारे अवचेतन मन द्वारा लिए जाते हैं। यानी जो बातें हम सोच भी नहीं पाते वही हमारे जीवन को चला रही होती है। अगर आपने अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित नहीं किया तो वो आपको ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां आप जाना नहीं चाहते थे। इसलिए समझना बहुत जरूरी है, अगर मन पर हमारा कंट्रोल नहीं है तो दुनिया की कोई भी सफलता या रिश्ता हमें पूरी खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि इन सब को जीने के लिए जरूरत होती है मन की स्थिरता की। आज का विज्ञान भी यही कहता है, जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। बार बार की गई सोच आपके दिमाग की वायरिंग बदल देती है और वही आपकी पहचान बन जाती है। अब थोड़ा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप अपने मन के मालिक हैं या आपका मन ही आपको चला रहा है? यही सवाल इस सफर की शुरुआत है। जब तक आप खुद इस सवाल का जवाब नहीं खोजेंगे तब तक कोई बाहरी ज्ञान, मोटिवेशन या तरीका काम नहीं करेगा। इस वीडियो में हम आपके साथ वो रहस्य साझा करेंगे जिससे आप जान पाएंगे कि मन को जीतना क्या होता है और कैसे एक आम इंसान भी अपनी अंदर की शक्ति को जगा सकता है। लेकिन याद रखिए, मन को जीतना एक दिन की बात नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक अभ्यास है, एक युद्ध है जो हर दिन लड़ा जाता है। और अगर आपने इस युद्ध को समझ लिया तो जीत आपकी ही होगी। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां से असली सफर शुरू होता है। इस सफर में हम जानेंगे मन को नियंत्रित करने की 5 सबसे प्रभावशाली विधियां जो न केवल आपकी सोच को बदलेंगी बल्कि आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि अब जो बातें सामने आएंगी वो केवल जानकारियां नहीं होंगी, वो एक जागरूकता का अनुभव होंगी। पहली विधि, सकारात्मक आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। क्या आपने कभी अपने आप से कहा है, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा गलती करता हूं, या ये मेरे बस की बात नहीं? अगर हाँ तो यकीन मानिए, आज की ये बातें आपके पूरे जीवन का रुख बदल सकती हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा बातचीत हम किसी और से नहीं, खुद से करते हैं और यही आत्मसंवाद तय करता है कि हम क्या बनेंगे। जो हम अपने मन में दोहराते हैं वही हमारी सच्चाई बनती चली जाती है। ये बात सिर्फ मोटिवेशन नहीं है बल्कि विज्ञान और आत्मज्ञान दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं। मन को साधने की सबसे पहली और असरदार विधि है अपने आप से सकारात्मक बातें करना। यह कोई छोटी आदत नहीं है, यह आपके भीतर की ऊर्जा से सीधा जुड़ाव है। जब हम बार बार खुद को कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मेरे साथ ही सब गलत होता है, या मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हमारा अवचेतन मन इन बातों को सच मानने लगता है और धीरे धीरे वही सोच हमारी आदत और अंततः हमारी हकीकत बन जाती है। मनोविज्ञान भी कहता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन सभी बातों को रिकॉर्ड करता है
जो हम खुद से बार बार कहते हैं। तो अगर आप खुद से कहेंगे मैं हार मान लूंगा, तो आप हारने का नजरिया पाल लेंगे। लेकिन अगर आप खुद को रोज कहते हैं मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में सक्रिय हो जाता है। यह पॉजिटिव आत्मसंवाद केवल आत्मविश्वास नहीं बढ़ाता, बल्कि आपकी ऊर्जा, सोचने का तरीका और निर्णय लेने की क्षमता तक को प्रभावित करता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। आज की न्यूरोसाइंस भी यही बताती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स नई संभावनाओं के रास्ते खोलने लगते हैं। अब सवाल आता है, ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना कैसे शुरू करें? हर सुबह उठते ही अपने आप से कहें, मैं आज कल से बेहतर हूं और लगातार आगे बढ़ रहा हूं। ये छोटे वाक्य दिन की दिशा तय करते हैं। जब भी कोई काम मुश्किल लगे, खुद से ये ना कहें मुझसे नहीं होगा, बल्कि कहिए ये एक अवसर है जिससे मैं कुछ नया सीख सकता हूँ। इससे डर पीछे हटने लगेगा। अगर आप कोई गलती करते हैं तो खुद को कोसने की बजाय कहें, मैं सीख रहा हूँ और मेरी गलतियां मेरी मंजिल की सीढ़ियां हैं। यह आत्मस्वीकृति मन को हल्का करती है। सच मानिए, दुनिया की कोई भी बड़ी उपलब्धि तब तक संभव नहीं होती जब तक आप खुद पर भरोसा करना नहीं सीखते। और यह भरोसा तब पैदा होता है जब आप खुद से अच्छी बातें करना शुरू करते हैं। यहाँ एक बात और समझना जरूरी है, सकारात्मक आत्मसंवाद का मतलब ये नहीं कि आप झूठी तसल्ली दें। इसका असल मतलब है अपनी सच्चाई को समझना, स्वीकार करना और उसे सही दिशा में मोड़ना। अगर आपको अपनी कोई कमजोरी दिखती है तो खुद से कहिए, हाँ ये मेरी कमी है, लेकिन मैं इसे सुधार सकता हूँ। हर रात सोने से पहले एक छोटा अभ्यास करें। अपने आप से 3 पॉजिटिव बातें जरूर बोलें, जैसे आज मैंने खुद पर थोड़ा काम किया, मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे खुद से प्यार है। ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें आपको भीतर से मजबूत बनाती हैं। बुद्ध कहते थे, सच्चा सुख हमारे विचारों में छिपा होता है। तो अगर आपके ख्याल खुद के लिए नेगेटिव हैं, तो जीवन हर मोड़ पर भारी लगेगा। लेकिन अगर आपके विचारों में रोशनी है, तो अंधेरे भी रास्ता छोड़ देते हैं। और ये तो सिर्फ पहली विधि थी। अब हम बढ़ेंगे दूसरी विधि की ओर, जो मन को स्थिरता देती है और उसे एक स्पष्ट दिशा प्रदान करती है। दूसरी विधि, लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन भटकता क्यों है? क्यों आप कई बार काम शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं? कभी अतीत की यादें आपको रोकती हैं, तो कभी भविष्य की फिक्र आपको थका देती है। इसका कारण है दिशा की कमी। मन तभी स्थिर होता है जब उसे पता होता है कि उसे जाना कहाँ है। अगर मन के पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, तो वो बिल्कुल उस घोड़े की तरह होता है जो खुली जमीन पर बिना किसी मंजिल के दौड़ रहा हो। इसलिए मन को नियंत्रण में रखने की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विधि है लक्ष्य तय करना। एक ठोस, यथार्थ और प्रेरणादायक लक्ष्य वही है जो आपके भटके हुए मन को रास्ता दिखाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसे तीर चलाने वाला पहले लक्ष्य तय करता है, वैसे ही जीवन में भी सफलता पाने के लिए सबसे पहले लक्ष्य को जानना जरूरी है। आज का मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब आप एक स्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं तो आपका मस्तिष्क खुद को एक दिशा में केंद्रित करने लगता है। जैसे जीपीएस लोकेशन डालें, बिना रास्ता नहीं दिखाता, वैसे ही लक्ष्य के बिना आपका मन भी आपको रास्ते से भटका सकता है। यहाँ आता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रास। ये हमारे दिमाग का एक खास सिस्टम है जो हमें उन्हीं चीजों पर ध्यान देने देता है जो हमारे लक्ष्यों से जुड़ी होती है। कल्पना कीजिए, आपने सोचा कि आपको एक लेखक बनना है। अब जैसे ही यह विचार आपके मन में मजबूत होता है, वैसे ही किताबें, लेखन से जुड़े मौके और जानकारी अपने आप आपके आसपास दिखने लगती है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह आपके लक्ष्य और मस्तिष्क के बीच का गहरा तालमेल है। अब सवाल उठता है, लक्ष्य कैसा होना चाहिए? कई बार लोग बहुत ऊंचे ऊंचे सपने तो बना लेते हैं, लेकिन वे इतने अस्पष्ट होते हैं कि दिमाग उन्हें समझ ही नहीं पाता। इसलिए सबसे जरूरी बात है कि आपका लक्ष्य साफ और व्यवहारिक होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं मुझे सफल बनना है, तो यह बहुत ही सामान्य और धुंधला सा लक्ष्य है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे अगले 6 महीनों में अपनी पहली किताब पूरी करनी है, या मुझे 1 साल में एक छोटा व्यवसाय शुरू करना है, तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसे पता है कि करना क्या है। लक्ष्य सिर्फ दिशा नहीं देता, वह आपकी भावनाओं को भी ऊर्जा देता है। जब आप कोई उद्देश्य तय करते हैं और उसे पाने की कल्पना करते हैं, तो आपके मस्तिष्क में डोपामिन नाम का रसायन सक्रिय होता है, जो आपको प्रेरणा, उत्साह और आशा से भर देता है। इसका मतलब यह है कि लक्ष्य केवल आपकी सोच को केंद्रित नहीं करता,
बल्कि भीतर से एक सकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। अब अगला सवाल, क्या एक लक्ष्य ही काफी है? इसका जवाब है नहीं। आपको अपने लक्ष्यों को अलग अलग चरणों में बांटना होगा। दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म, मध्यकालिक मिड टर्म और लघुकालिक शॉर्ट टर्म। क्योंकि अगर आपका लक्ष्य बहुत दूर का है और बीच में कोई पड़ाव नहीं है तो मन थक सकता है और बहाने बनाने लगता है। अभी तो बहुत समय है, बाद में शुरू करूंगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटें। इससे हर एक पड़ाव पर आपको उपलब्धि और प्रगति की भावना मिलेगी और मन प्रेरित रहेगा। जैसे ही आप लक्ष्य तय करते हैं और उस पर काम शुरू करते हैं, आपका मन धीरे धीरे उन चीजों से दूरी बनाने लगता है जो आपका समय बर्बाद करती हैं। डिस्ट्रैक्शंस यानी विकर्षणों को वह खुद ही नजरअंदाज करने लगता है, क्योंकि अब उसका ध्यान एक तय दिशा में लग गया है। जब मन पूरी तरह से किसी काम में लग जाता है, तब न भूख लगती है, न प्यास, न थकान महसूस होती है। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य आपके दिमाग को पूर्ण फोकस में ले आता है। अब सोचिए, अगर यही एकाग्रता आपकी रोजमर्रा की आदत बन जाए तो आपका जीवन उस दिशा में चलने लगेगा जो अभी तक सिर्फ एक सपना था। आज की सबसे आम समस्या क्या है? ओवरथिंकिंग, चिंता और व्याकुलता। और इन सब का एक ही इलाज है, स्पष्ट लक्ष्य। जब आपका उद्देश्य साफ होता है तो हर वह चीज जो आपको भटकाती है अचानक बेमतलब लगने लगती है। आपका मन आपको बार बार याद दिलाएगा कि हमें अभी बहुत कुछ हासिल करना है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं, यह आपके मन की दिशा बदलने की कला है। सोचिए, जब एक छोटा चुंबक लोहे की सुई को खींच सकता है, तो एक सशक्त और स्पष्ट लक्ष्य आपके भटके हुए मन को कितना खींच सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन बहुत चंचल है, लेकिन अगर इसे साध लिया जाए तो ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन को भी मित्र बना सकता है। यह साधना 2 चरणों में शुरू होती है। सकारात्मक आत्मवार्ता, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। ये दोनों विधियां मिलकर आपके मन को एक नई दिशा में प्रशिक्षित करती हैं, जहां सोच में स्पष्टता हो, उत्साह हो और आत्मबल भी। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन आपकी माने, तो पहले आप उसे बताइए कि वह कहां जाना है। जब मंजिल स्पष्ट होगी तो रास्ते खुद बनने लगेंगे, और यहीं से शुरू होती है आपकी असली आत्मिक शक्ति की यात्रा। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है, हमारा मन सबसे ज्यादा व्याकुल तब होता है जब हमारे पास समय का कोई ठोस प्लान नहीं होता। जब हम आज का काम कल पर टालते हैं और हर दिन सिर्फ भाग दौड़ में गुजर जाता है, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिलती। असल में समस्या समय की नहीं, बल्कि समय के प्रबंधन की होती है, और यहीं से आरंभ होती है मन को नियंत्रित करने की तीसरी अद्भुत विधि, समय का प्रबंधन। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में व्यस्त रहना जैसे फैशन बन गया है, लेकिन सिर्फ व्यस्त रहने से कुछ नहीं होता। असल हुनर है उस व्यस्तता को सही ढंग से संभालना। यदि आप दिन भर कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में खुद को थका हुआ और असंतुष्ट महसूस करते हैं, तो यकीन मानिए आप समय को नहीं चला रहे, समय आपको चला रहा है। जब समय की बागडोर हमारे हाथ से फिसल जाती है, तब मन बेचैन हो जाता है। तनाव, थकावट और चिंता मन के भीतर घर बना लेती है। लेकिन जब हमारे दिमाग को यह पता होता है कि अगला कदम क्या है, तब वह बेहतर तरीके से काम करता है। मन को दिशा चाहिए, स्पष्टता चाहिए, और वह मिलती है जब हम समय की योजना बनाना सीख जाते हैं। जब आप अपने दिन के हर काम को एक तय समय पर करने का नियम बना लेते हैं, तब दिमाग को एक सहज भरोसा मिल जाता है कि अब सब कुछ नियंत्रण में है। यही कारण है कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक विज्ञान है, एक कला है, और कहीं न कहीं एक साधना भी है। जिसने समय पर अधिकार पा दिया, उसने जीवन, किस्मत और अपने विचारों पर भी नियंत्रण पा दिया। आज का मनोविज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि जब हम दिन की योजना बनाकर उस पर टिके रहते हैं, तब हमारा मस्तिष्क डोपामिन नामक रसायन छोड़ता है। वही रसायन जो किसी उपलब्धि पर निकलता है और हमें संतोष, ऊर्जा और प्रेरणा देता है। यानी अगर आप हर सुबह उठकर अपने दिन की योजना बना लेते हैं और रात को यह महसूस करते हैं कि आपने उसे निभाया, तो आपका दिमाग आपको एक विजेता की तरह महसूस कराता है। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है, तनाव को घटाता है और मन को स्थिर करता है। हमारे वेदों ने भी समय को परम शक्ति कहा है, कालो ही परम बलम। समय से बड़ा कोई बल नहीं। जिसने समय के साथ चलना सीख लिया, उसके लिए कोई भी सपना दूर नहीं। गौतम बुद्ध ने भी समय की शक्ति को समझा और कहा, जो व्यक्ति एक पल को भी व्यर्थ नहीं जाने देता, वही सच्चे अर्थों में जीता है। बुद्ध ने हमें सिखाया, ना अतीत में जीना है, ना भविष्य की चिंता करनी है। जीवन तो इस क्षण में है, और समय का सही प्रबंधन हमें यही सिखाता है, वर्तमान में रहना। जब हम हर काम को एक समयबद्ध ढांचे में रखते हैं, तो मन न अतीत में भटकता है, न भविष्य की उलझनों में उलझता है।
वह जागरूक रहता है और नियंत्रण में आता है। आज अगर कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, तो असल में वह यह कह रहा होता है मुझे प्राथमिकताएं तय करना नहीं आता, क्योंकि हम सबके पास समान 24 घंटे हैं। फर्क बस इस बात में है कि कोई इन घंटों से सपने बनाता है तो कोई इन्हें टाल मटोल और आलस्य में खो देता है। एक शोध बताता है कि जब कोई व्यक्ति अपने कार्यों को समय सीमा में बांध लेता है तो उसका आत्मनियंत्रण लगभग 35% तक बढ़ जाता है। यानी टाइम मैनेजमेंट सिर्फ काम को संभालने का जरिया नहीं, यह आत्मबल और मानसिक संतुलन को मजबूत करने का साधन है। अब सोचिए, अगर आप हर सुबह उठकर यह निर्णय लें कि आज का दिन पूरी जागरूकता के साथ जिएंगे, तो न केवल आपका मन शांत होगा बल्कि जीवन भी सरल और सुलझा हुआ लगेगा। समय का सही इस्तेमाल करना खुद से किया गया सबसे सुंदर वादा होता है कि मैं अपने जीवन को महत्व देता हूं और इसे यूं ही नहीं गंवाऊंगा। और जब यह भावना आपके भीतर मजबूत हो जाती है तो मन भी उसी अनुसार ढल जाता है। वह आपकी बात मानता है, आपका सहयोगी बन जाता है। इसलिए अगर आप अपने मन को दिशा देना चाहते हैं, उसे शांति और स्थिरता देना चाहते हैं, तो अपनी दिनचर्या को फिर से रचिए। अपने हर घंटे का हिसाब रखिए और हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीने की आदत डालिए। जब मन देखेगा कि आप समय का आदर कर रहे हैं, तो वह भी आपको आदर देगा। ध्यान कोई दिखावा नहीं है, ये भीतर की एक ऐसी यात्रा है जो तभी फल देती है जब हम इसे पूरी निष्ठा और नियमितता से अपनाते हैं। जैसे हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए रोज कसरत जरूरी है, ठीक वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान एक आवश्यकता है, कोई विकल्प नहीं। थोड़ा रुकिए और जरा अपने भीतर झांकिए। कुछ पल बिना किसी शोर के, बिना किसी शौर के, बिना किसी शब्द के बस अपने साथ बैठिए। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप गहराई से ध्यान करते हैं तो आप न सिर्फ अपने विचारों को समझने लगते हैं, बल्कि यह भी जानने लगते हैं कि आप वो विचार नहीं हैं, आप तो वह देखने वाले हैं जो हर सोच को आते जाते चुपचाप देख रहा है। ननबई सोमाइया। गौतम बुद्ध ने ध्यान को जीवन की आत्मा बताया। उन्होंने कहा, ध्यान ही वह रास्ता है जो तुम्हारे भीतर की बेचैनी को शांत कर सकता है। बुद्ध ने सालों मौन साधना की, अपने विचारों को समझा, परखा और फिर दुनिया को बताया कि दुख किसी बाहरी वजह से नहीं, बल्कि हमारे मन की अशांत लहरों से पैदा होता है और उन लहरों को शांत करने का एक ही उपाय है ध्यान। ध्यान हमें साक्षी भाव सिखाता है, यानी हर भावना को बिना उससे जुड़ाव बनाए देखना। जब हम साक्षी बन जाते हैं तो डर, क्रोध, पीड़ा सबको एक दर्शक की तरह देख सकते हैं और यही दूरी हमारे अंतर की आजादी की शुरुआत होती है। आज हम दिन का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया, टीवी या बेवजह की बातों में खर्च कर देते हैं। सोचिए, अगर हम उनमें से सिर्फ 15 मिनट अपने मन के लिए, खुद के लिए निकाल लें तो जिंदगी में कितनी गहराई और सुकून आ सकता है। ध्यान करने के लिए किसी खास जगह, किसी विशेष विधि की जरूरत नहीं होती, बस एक शांत कोना चाहिए और थोड़ी सी इच्छा अपने आप से मिलने की। आप चाहे तो आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दें, ओम का जाप करें या बस शांत बैठें। तरीका चाहे जो भी हो, परिणाम एक ही मिलेगा, शांति, स्पष्टता और आंतरिक शक्ति। ध्यान हमें सिखाता है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर है। ध्यान हमें यह भी सिखाता है कि हमारे सवालों के जवाब कोई और नहीं देगा, हमें खुद ही खोजना होगा। जब तक हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं पाते, तब तक दुनिया की कोई भी चीज, दौलत, रिश्ते, सफलता हमें पूरी तसल्ली नहीं दे सकती। और सबसे जरूरी बात, ध्यान कोई एक बार का अभ्यास नहीं है, यह एक निरंतर यात्रा है। जैसे जैसे आप इस राह पर बढ़ते हैं, आप खुद को एक नए रूप में पहचानने लगते हैं, एक ऐसा रूप जो शरीर, नाम या पहचान से परे है। आप जानने लगते हैं कि आप शुद्ध चेतना है, ऊर्जा है। और यही बोध जब होता है, तब डर, चिंता, बेचैनी सब दूर हो जाती है। तब भीतर से एक आवाज आती है, अब तू आजाद है। और यहीं से आरंभ होती है अगली विधि, जो इस शुद्ध चेतना को और गहराई से जानने की ओर ले जाती है। जब जिंदगी की भाग दौड़ हमें थका देती है, जब सोचों का शोर इतना बढ़ जाता है कि हम अपने दिल की आवाज भी नहीं सुन पाते, तब हम बेचैनी से शांति ढूंढने लगते हैं। हर कोई यही सोचता है, कैसे मन को शांत किया जाए, कैसे इस हलचल से राहत पाई जाए और कैसे फिर से जीवन में संतुलन लाया जाए। तो आइए बात करते हैं मन को नियंत्रित करने की 5वीं और अंतिम विधि, जो दिखने में बहुत सरल है लेकिन भीतर एक गहरी शक्ति छिपाए हुए है। यह विधि है शारीरिक व्यायाम, यानी रोज का शारीरिक अभ्यास। आप सोच सकते हैं, भला व्यायाम से मन कैसे शांत हो सकता है? तो चलिए इसे समझते हैं, न सिर्फ बातों से बल्कि विज्ञान, प्राचीन ज्ञान और अनुभवों के आधार पर। शरीर और मन का रिश्ता बहुत गहरा है। जब शरीर थका हुआ या बीमार होता है तो मन भी परेशान रहता है।
और जब मन परेशान होता है तो उसका असर सीधा शरीर पर दिखता है। नींद टूट जाती है, सांसें तेज हो जाती है, पेट गड़बड़ाता है। इसीलिए मन को संतुलित करना है तो शरीर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विज्ञान कहता है कि जब हम नियमित व्यायाम करते हैं, चाहे तेज चलना हो, योग हो, दौड़ हो या कोई खेल, तो शरीर से एंडोर्फिन्स नामक रसायन निकलता है। इसे फील गुड हार्मोन कहा जाता है, जो तनाव को घटाता है और मन को सुकून देता है। इसलिए जो लोग रोज थोड़ा बहुत व्यायाम करते हैं वे भावनात्मक रूप से ज्यादा शांत, स्थिर और सकारात्मक होते हैं। अगर आप वेदों या उपनिषदों की ओर देखें तो वहां भी कहा गया है, शरीर ही धर्म का पहला साधन है। जब शरीर मजबूत होगा तभी मन स्थिर होगा और जीवन का लक्ष्य भी स्पष्ट होगा। गौतम बुद्ध ने भी ध्यान के साथ साथ शरीर को सक्रिय रखने पर जोर दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि जीवन में संतुलन सबसे बड़ा धर्म है। न शरीर को ज्यादा थकाओ, न उसे जड़ बना दो। मध्यम मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। आपने गौर किया होगा, जब आप थके हुए होते हैं या गुस्से में होते हैं तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, नींद उड़ जाती है। लेकिन जैसे ही आप व्यायाम करते हैं, सांसें गहरी होने लगती है, नींद सुधरती है और मन हल्का हो जाता है। एक और अद्भुत बात यह है, जब आप व्यायाम करते हैं तब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, न अतीत में न भविष्य में। और यही ध्यान का सबसे बड़ा सिद्धांत है, अभी और यही में रहना। व्यायाम का मतलब सिर्फ जिम जाना या भारी वजन उठाना नहीं है। यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कई रूपों में हो सकता है। सुबह की सैर, सूर्य नमस्कार, खेत में काम, योग या कोई भी ऐसा काम जिसमें शरीर सक्रिय हो। असल सवाल ये नहीं कि आप क्या करते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी श्रद्धा और नियमितता से करते हैं। और याद रखिए, जब आप हर दिन अपने शरीर को थोड़ा सुधारते हैं तो आप अनजाने में अपने मन को भी नियंत्रित करना सीख रहे होते हैं। मन को काबू में करना कोई एक दिन की बात नहीं, यह एक यात्रा है, आत्मज्ञान की, अनुशासन की और अपनी गहराई को पहचानने की। तो क्यों ना आज से शुरुआत करें। थोड़ा ध्यान, थोड़ी सांसों की जागरूकता, थोड़ा चलना और हर दिन खुद से मिलने की एक छोटी सी कोशिश। धीरे धीरे आप अपने भीतर उस शांति को पाएंगे जो अब तक दुनिया के शोर में खो गई थी। और याद रखिए, मन पर जीत ही असली जीत है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, कुछ नया जानने या समझने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर और सच्चे ज्ञान के साथ जुड़ने की प्रेरणा देता है। हमारा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाना है। तो चलिए साथ मिलकर इस आत्म विकास की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।